Example number 4.9. A solenoid of the length is a 0.5 meter, as the radius is a 1 centimeter. ओके, एक आपको एक लेंथ दे रखी है। मैं पहले गिवन डेटा लिख देता हूँ। सोलेनोइड की लेंथ 0.5 मीटर है और देन पर उसकी रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। n इज मेड अप टू जो 500 टर्न्स। ओके, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे, n इज इक्वल टू 500। इट कैरीज द करंट ऑफ द 5 एम्पियर। I is equals to 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? तो inside the solenoid आपको magnetic field फाइंड आउट करना है। तो magnetic field B का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B इज इक्वल टू सोलेनोइड का इक्वेशन म्यू नॉट एन आई। बट व्हाट इज द एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आप लिख सकते हो। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आपको दे रखा है 500 और आई की वैल्यू आपको दे रखी है 5 एम्पियर। ओके, और देन आपको लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको कितनी दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 0.5। तो आप यहाँ पे 0.5 पुट कीजिए। तो ये आपका इक्वेशन मिले, इक्वेशन का आंसर होगा कि भाई बी इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है। यहाँ पे आपको रेडियस के रिलेशनशिप क्या में क्या आपको दे रखा है, देखिए 8.5 मीटर है और 8 आपकी रेडियस है 10⁻² मीटर। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, कि क्योंकि उसका रिलेशनशिप आप निकालिए तो उसका रिलेशनशिप निकलता कि भाई आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक रेडियस के कंपेरिजन में आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्या कंसिडर कर सकते हो, दिस इज़ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या आप डिसाइड कर सकते हो, दिस इज़ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, बट आपका कोई इक्वेशन में कोई रेडियस का यूज़ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट विल एग्जांपल नंबर 4.10. The horizontal component of the earth magnetic field at the certain the place is a 3 into 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो बी की वैल्यू आपको दे रखी है, बी इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁵ टेस्ला। Then after, and the direction of the field in the form of the geographic the south to geographic north. Okay, ये उसकी डायरेक्शन है geographic south to north. A very long straight conductor is carrying the steady current of 1 ampere. What is the force per unit length? On what is the place in the horizontal table on the direction of the current is east to west. पहले तो आपको क्या कहाँ पे रखिए, ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रखिए। देन आपको साउथ की नॉर्थ की डायरेक्शन में रखी हुई है। ओके, तो पहले आपको इसके मैं डायरेक्शन में इंडिकेट करते रहता हूँ। यहाँ पे दिस इज अ नॉर्थ, साउथ और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट आएगी। ठीक है, देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो नॉर्थ साउथ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और पहले आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है कि भाई ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यही डायरेक्शन में आपका करंट जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फोर्स निकालनी है। ओके, तो ये फोर्स आप निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन आपका क्या होगा कि भाई करंट एलिमेंट आई इज इक्वल टू आपको वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है ना, तो एफ इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आती है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री बन रही है ये वाली ऑप्शन के लिए। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनेगा FB IB साइन थीटा। ओके, और आई की वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू IB और यहाँ पे साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, साइन 90। ओके, तो आई की वैल्यू 1, देन आप बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁵, 3 इंटू 10⁻⁵ अवेलेबल है। तो ये आपका आंसर हो गया कि भाई 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। देन आप उसकी आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दे रखी है, इज फ्रॉम ऑफ द जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ऐसे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी दे रखी है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन में पहले आपको पाम रखनी है ऐसे, और देन आफ्टर आपका मीन्स के ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। तो आपका थंब कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज ए डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी इंडिकेट करता था कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। ठीक है, ओके। देन आफ्टर बी देखिए, बी साउथ टू नॉर्थ,
साउथ टू नॉर्थ का आपको इलेक्ट्रिक करंट भी आपको ऐसे ही दे रखा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगा कि भाई यहाँ पे यूनिट टेस्ला पर मीटर आना, जो यहाँ पे फोर्स आपने फाइंड आउट किया ना, सॉरी, तो फोर्स का यूनिट टेस्ला नहीं होता, न्यूटन होता है, तो न्यूटन पर मीटर होगा। और बी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे आप पुट कीजिए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप लगा दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0, सो दैट 0, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.11, ओके। इसमें आपको दे रखा है कि भाई 100 टन इज कॉजली द माउंट सर्कुलर कॉइल इज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड कैरीज करंट ऑफ द 3.2 एम्पियर। तो पहले मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100, देन आफ्टर सर्कुलर कॉइल की आपको रेडियस दे रखी है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10⁻², सो दैट 10⁻⁻1 मीटर होगा। और करंट आपको दे रखा है I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर, सो दैट I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करने को बोला व्हाट इज द फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो पहले तो आपको बी फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द कॉइल, એટલે એમ आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉइल इज अ प्लेस इन द वर्टिकल प्लेन एंड फ्री टू द रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच द कोइंसिडेंट विद द डायमीटर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 2 टेस्ला, इसके बी की वैल्यू आपको 2 टेस्ला दे रखी है, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालनी है। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एग्जिटली सच दैट इनिशियली द एक्सिस of the coil in the direction of the field, the coil is rotated through the angle is a 90 degree under the influence of the magnetic field. Then after आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है what are the magnitude of the torque on the coil is the initially and finally position, and लास्ट में आपको डी फाइंड आउट करना है कि भाई what is the angular speed is requires, मीन्स का ओमेगा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। coil when is the rotates by the 90 degree, the momentum of inertia उसका मोमेंटम पे आपको दिया रखा है 0.1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एट दी सेंटर, ए ऑप्शन में हमको फाइंड आउट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रिंग, इसके लिए हम ए वाली ऑप्शन के लिए हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पहले ए फाइंड आउट करना है कि भाई एट दी सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है कि भाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। व्हाट इज द म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 100, सो दैट 10⁻², और करंट आपको दे रखा है 3.2, और डिवाइड में आप लिखेंगे 2 पाई इंटू रेडियस आपको कितनी रखी है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1, और उसका आंसर यहाँ पे फाइंड होगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, देन आपको बी क्या फाइंड आउट करना था, तो मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू एन आई ए, आप यहाँ पे कैपिटल M भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, पर कैपिटल एम हम 5 सेप्टेम्बर में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटाइजेशन होती है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन, इसलिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आपको एरिया नहीं दे रखा है बट आपको रेडियस दे रखी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया का इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। सर्कुलर रिंग के लिए एरिया क्या आएगा πr², तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनने वाला है ni πr²। ओके, और सभी की वैल्यू आपको रख देनी है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दे रखी है, करंट आपको 3.2 दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और देन आफ्टर आपको रेडियस 10⁻⁻1 का स्क्वायर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता, एम्पियर का यूनिट होता है, मीन्स के करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर सी आपको फाइंड आउट करना है कि आपको टॉर्क फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क की इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए टॉर्क की इक्वेशन क्या थी, पी साइन थीटा थी, तो यहाँ पे क्या होगी एम बी साइन थीटा होगी, ठीक है। एम क्रॉस बी ऐसी इक्वेशन है उसकी वेक्टर फॉर्म में, बट टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एम बी साइन थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। बट इनिशियली में वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, ऐसा आपने बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर वो क्या फाइनली कहाँ पे आ गए, π/2 पे आ गई, तो π/2 पे साइन 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
साइन 19 इज इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। तो फाइनली पाई बाई 2 के लिए आपको टॉर्क फाइंड आउट करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली के लिए 90 डिग्री है, तो टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो एम बी, और यहाँ पे आप वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दे रखा है 2 टेस्ला, ये आपको नहीं लेना है, ये तो आपने सर्कुलर रिंग के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए नहीं है, वो सर्कुलर रिंग में से जो प्रोड्यूस हुई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिला 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस होती है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर आएगी। ओके, देन आप डी देखिए, डी में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एंगुलर स्पीड आपको फाइंड निकालनी है। तो एंगुलर स्पीड आप कैसे निकालिएगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको टाव टॉर्क लगती है एम बी साइन थीटा, ओके। और आपने 11th में भी आपने स्टडी किया था दूसरा टाव का इक्वेशन, टाव इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ पे टाव का इक्वेशन है एम बी साइन थीटा। आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तब वो मैग्नेटिक नीडल को आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो एक रोटेशन करने लगेगा, उसमें एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। वो टॉर्क लगेगा तो वो एक ऑक्सीलेशन करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा तो उसका टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा होगा। आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टाउ इज इक्वल टू आप दूसरा भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होती है, एम इसके एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, और आई क्या होती है, आई आपकी होती है करंट नहीं होती है, बट आई आपकी इनर्शिया होती है, ठीक है। ऐसा आपने 11th में स्टडी किया था, नाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा आप लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज अल्फा के भाई एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा इट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी में इसके डी ओमेगा चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसका फॉर्मेट मैं बना के ऐसे में लिख देता हूँ कि भाई डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए मैं डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा तो ऐसा ही रहेगा, बट यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी मीन्स का ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा, चल आया। ओके, तो यहाँ पे मैं अल्फा की मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि भाई आई इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और देन आफ्टर यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी थीटा की मैं वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ए डी थीटा को मैं सामने के साइड में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे होगा आई ओमेगा डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, देन आफ्टर हमको क्या करना है कि भाई बोथ साइड हमको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है कि भाई इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, देन आफ्टर आपने 90 डिग्री पे उसको ले गए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आई इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके इनिशियल में उसके एंगुलर वेलोसिटी कोई नहीं थी, ठीक है, तो 0, देन आफ्टर उसकी कोई फाइनल फाइंड आउट होगी तो वो ओमेगा होगी, ओमेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे एम बी तो कांस्टेंट होगी, तो एम बी मैंने बाहर रख दिया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ओमेगा डी ओमेगा क्या क्या होता है कि भाई एक्स डी एस का क्या होता है, एक्स डी एस का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ओमेगा है तो ओमेगा का होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। ओके, देन आफ्टर साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, तो माइनस एम बी, और यहाँ पे कोस थीटा, और मैंने यहाँ पे लिमिट रख दिया 0 टू पाई बाई 2। तो पहले आप कौन सी लिमिट रखेंगे, पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आती है 0, देन आफ्टर माइनस कोस 0, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस एम बी कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0, तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, और माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एम बी और -1 इज इक्वल टू एम बी। तो आपकी इक्वेशन क्या फाइंड आउट हुई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2
सो दैट आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू फाइंड आउट हुई एम बी। ओके, इसमें से आपको ओमेगा को सब्जेक्टिव बनाना है ना। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb अपॉन आई इज इनर्शिया, सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2mb अपॉन आई, और इसमें सभी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ओके, और मोमेंट मीन्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की इक्वेशन आपने फाइंड आउट की थी 10, और यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है 10, 2 है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है आपकी 2, और अपॉन आपको लिख देना आई आपको कितना दे रखा है 0.1 मीन्स के 10⁻⁻1। ठीक है, उसके आप आंसर फाइंड आउट कीजिए तो वो आंसर आएगा आपका 20 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का इसके यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होती है, तो रेडियन एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.12, इसमें आपको एक थियोरिटिकल से भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, देखिए कि भाई फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि भाई करंट कैरिंग ए सर्कुलर लूप इज अ लाइन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो ऐसे आपकी कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको एक सर्कुलर लूप दी हुई है। ओके, यानी उसकी एक्सिस कहाँ पे होगी, वर्टिकल एक्सिस पे होगी। Can a uniform magnetic field is set up in a such a manner that the loop is a turns around the itself is a turn about the vertical axis. Okay, तो इसके यहाँ पे कितना टॉर्क लगने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसी पोजीशन कौन सी फाइंड आउट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन फाइंड आउट नहीं हो सकती है, नो, बिकॉज द रिक्वायर्ड द टॉर्क इज द वर्टिकल डायरेक्शन, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो ना, टाउ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एम बी। ओके, एम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एन आई ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगी उसकी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर वर्टिकल एक्सिस में होगी, तो सो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मिस के ए फॉर मिस के ओरिजेंटल लूप के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, तो टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क भी आपका मिस के कोई आपकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आप बी देखिए, a current carrying a circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turns, what is the orientation of the stable equilibrium? And so that is this orientation, the flux of the total field, external field plus field is produced by the loop is a maximum. Okay, तो ऐसे आपको एक कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी कि भाई ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द इज अ वन वेयर द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। इन दिस ओरिएंटेशन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लूप इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सटर्नल फील्ड, द बोथ नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑन द लूप, हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ टोटल मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो मीन्स के एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और उसकी भी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब उसमें मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड आउट हो सकता है। देखिए सी, a loop of the irregular shape is carrying the current is located in the external magnetic field if the wire is flexible. Why does it change to the circular shape? It assumes the circular shape with the plane normal to the field so that maximum flux for the given the perimeter the circle enclose the greater the area than any other the shape. तो मीन्स के आप कोई भी आपका अनइवन सरफेस है ना, तो उसको आप सर्कल में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसकी पेरीमेट्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे एक आपको एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिल सकती है एक सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.13, इन अ सर्किट, एक आपको सर्किट दे रखी है, द करंट इज टू बी द मेजर्स द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर हैज शोन गैल्वेनोमीटर विद द रेजिस्टेंस आरजी आपको दे रखा है 60 ओम। इज अ गैल्वेनोमीटर इज डिस्क्राइब इन द बट द कन्वर्टेड टू एमीटर इज बाय द सन रेजिस्टेंस आरएस पे आपको दे रखा है 0.02 ओम। इज इन द आईएल द एमीटर विद द जीरो रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सभी कंडीशन पे आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको एक ए मीटर दे रखा है, देन आफ्टर दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज द बैटरी। ओके, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, सो दैट करंट इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, ऐसे आपका करंट का फ्लो होगा।
और दिस इज द रेजिस्टेंस गिव्स द वैल्यूज इज 3 ohms। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस आरजी की वैल्यू आपको 60 ओम दे रखी है, तो वहाँ का आपको करंट निकालनी है, सभी के लिए करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पोजीशन के लिए मैं करंट आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है आपका बेसिक इक्वेशन, ओम्स लॉ का इक्वेशन वी इज इक्वल टू आई आर, सो दैट ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको 3 वोल्ट दे रखा है और ए मीटर मीन्स का जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस आरजी आपको दे रखा है 60 ओम। तो ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट होगा, 3 + 60 इज इक्वल टू 63 फाइंड आउट होगा, सो दैट आई इज इक्वल टू 3 अपॉन 63, सो दैट 1 अपॉन मीन्स का उसकी कोई वैल्यू फाइंड आउट होगी 1/21, तो उसका करंट कितना फाइंड आउट हुआ 0.048 एम्पियर। ओके, तो बी देखिए, बी में आपको क्या दिया हुआ है, इज गैल्वेनोमीटर इज डिस्क्राइब इन बट द कन्वर्टर टू ई मीटर इज द शंट रेजिस्टेंस इज RS। ओके, आपको एक शंट रेजिस्टेंस आपको दे रखे, तो शंट रेजिस्टेंस आपको कैसे लगाने हैं कि भाई शंट रेजिस्टेंस आपको ए मीटर से पैरेलल ऐसे लगाना होता है। ठीक है, दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों आपका हो गए मीन्स के पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन आपका 2 रेजिस्टेंस है, तो उसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये पैरेलल आरपी में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आरजी इंटू आरएस, आरजी का मीनिंग होगा कि भाई गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, आरएस मीन्स का शंट रेजिस्टेंस, और आरजी प्लस आरएस। तो आरजी की वैल्यू आपको दे रखी है 60 और आरएस की वैल्यू दे रखी है 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है कि भाई 0.02 ओम जितनी होती है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमको निकालनी, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि भाई उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको उसकी कंपेरिजन में मैंने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आरजी क्या होती है, आरजी इज ग्रेटर देन इज आरएस, सो दैट यहाँ पे मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो 60 इज द कैंसर, सो दैट 0.02 ओम होगा। तो उसका मीन्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप आरपी प्लस 3 लिख सकते हो, तो आरपी इज इक्वल टू 0.02 मिला प्लस 3 इज इक्वल टू 3.02। ओके, तो इतना आपको मीन्स के उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन है वी अपॉन आर, सो दैट वी इज इक्वल टू 3 अपॉन 3.02, सो दैट 0.99 एम्पियर, इतना करंट आपको मिलता है। ओके, देन आफ्टर सी देखिए, सी आपको क्या दे रखा है, इज एन द आइडियल द एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। ओके, तो जीरो रेजिस्टेंस पे कितना करंट मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सी में आपको जीरो रेजिस्टेंस के लिए मीन्स के ए आर इज इक्वल टू आपका जीरो है, तो मीन्स के आइडियल रेजिस्टेंस ये पूरे का पूरा जीरो हो गया, तो ये कितना है 3 है, तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वी अपॉन आर इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये है उसका आंसर।